हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटोर। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है मास्टरमाइंड एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक जो टर्म 1 के लिए मार्केट में आया है उससे सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। इनके बेसिक तरीके, शॉर्ट ट्रिक्स और जो भी डिटेल में कुछ समझाने की बात होगी, कोई इंपॉर्टेंट सा टर्म होगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस की जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। इसके साथ साथ ही ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स की एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से आप वहां जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। सिमिलरली सारे चैप्टर के भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टर्म्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप उन जाके वीडियो को भी देख सकते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सेक थीटा इज ऑलवेज, और ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप ये देखिए कि सेक थीटा की बात हो रही है और इसमें स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सारे वैल्यू होते हैं। सेक 0 की वैल्यू होती है 1, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, सेक 45 की वैल्यू होती है √2, सेक 60 की वैल्यू होती है 2 और सेक 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। आप थोड़ा सा इस पूरे पैटर्न को अगर आप फॉलो करें तो आपको लगेगा कि ये वैल्यू जो है ना, इधर से इधर जब बढ़ रहे हैं अपन तो ये इंक्रीज हो रहा है। ये सारी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कैसे? ये तो है 1, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/1.732 आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414 होता है। 2 ये देखिए इससे भी बड़ा, ये 2 हो गया और सबसे बड़ा इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ जो वैल्यू है या तो 1 है या उनसे बड़ा है। तो ऑप्शन चेक करिए, डी ऑप्शन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि 2 tan 30, आपको सिर्फ वैल्यू रखना है। यहाँ रखिएगा आप 2 tan 30, तो 2 × tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, यानी ये हो जाएगा 2/√3। 1 + tan 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें इसको तो ये आएगा 2/√3 और नीचे में आएगा 1 + 1/3। सिंप्लीफिकेशन और फर्दर करेंगे आप तो ये होगा 2/√3 अपॉन 3 + 1/3। एलसीएम लिया है हमने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 + 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2/√3 मल्टीप्लाई में 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आएगा। ये सिंप्लीफाई होके ये हो जाएगा 2, 2 × 2 = 4। तो यानी कि अब जो आया है वो आया है 3/2√3। अब इसको एक बार आप रेशनलाइज कर दें तो √3 ऊपर और √3 नीचे। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3√3 अपॉन √3 और √3 ये होके सॉल्व होके ये हो जाएगा 3, यानी कि 2 × 3। 3 से 3 कैंसिल। लास्ट जो हमारे सिंप्लीफाई करने पर आया है √3/2, ये आपको सिंप्लीफाई करने पर आया है। अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं, अब आपको ये देखना है कि कौन से वैल्यू पे, नीचे में ये सारे जो वैल्यू दिए हुए हैं, किस वैल्यू को सॉल्व करने पर √3/2 आएगा। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि √3/2 आपको पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यानी 1 - 1 और नीचे में 1 + 1। 1 - 1 हुआ 0 और 1 + 1 हुआ 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के यानी डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर हो और न्यूमरेटर में 0 हो और डिवाइड के फॉर्म में हो तो उसका आंसर 0 होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि sin 2a = 2 sin a, और ये कह रहा है ये कंडीशन जो है ना वो ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होने के पीछे रीजन क्या है, a की वैल्यू क्या होगी कि ये ट्रू माना जाएगा। तो आपको सिंप्लीफाई करने से अच्छा है कि इन वैल्यू को रख कर देख लें।
जिसमें ये दोनों टर्म इक्वल आ जाए, जिस वैल्यू को रखने पर ये दोनों टर्म इक्वल आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले 0 रख लीजिए आप। पहला ऑप्शन क्या है कि ए की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है, आप यहाँ पे रखें तो साइन 2 इंटू 0 का मतलब 0 और इज इक्वल टू 2 साइन 0। यहाँ पे साइन 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो यानी ये आ रहा है 0 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी की बात करें, ये दिया हुआ है, ए की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री। आप यहाँ पे रख के देखें तो साइन 2 इंटू 30 हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30। सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि 2 इंटू 1/2 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1। अब आप खुद सोचे कि √3 और 1 कभी इक्वल नहीं होगा, तो ये आपका इनकरेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। 45 रखेंगे आप यहाँ पे तो देखिए साइन 2 इंटू 45 यानी 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन ए यानी 2 इंटू साइन 45 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 और 2 इंटू 1/√2। सो साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2। यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करने पर आपको ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। सिमिलरली आप डी को भी चेक करेंगे तो वो भी रॉन्ग आएगा, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने ये सारे ऑप्शन में रख के आपको बस वेरीफाई करने के लिए बताया है, वरना पहले ऑप्शन से ही ए की वैल्यू जब 0 रखा तो ये चीजें सेटिस्फाई हो रही थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे वही सॉल्व करना है कि 2 tan 30, तो 2 tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए आप इसको तो ये आएगा 2/√3 और नीचे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2/√3 और नीचे में आ जाएगा एलसीएम क्या होगा यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, आप एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3 माइनस 3 से 3 को डिवाइड करने पर ये भी आएगा 1। तो अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2/√3 अपॉन 2/3, ये इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू रखने पे आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2/√3 इंटू 3 तो जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, ये इससे कैंसिल हुआ। फाइनल जो आया है वो आया 3/√3। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से ऊपर √3 से नीचे, सिंप्लीफाई करने पर आएगा 3√3 अपॉन 3, ये 3 से 3 कैंसिल, √3 आपका आंसर आया है इनको सिंप्लीफाई करने पर, इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करने पर। अब नीचे भी वैल्यू रख के देखना है कि किसमें √3 आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि tan 60 की वैल्यू होती है √3 और हमारा यहाँ पे भी क्या आया है √3 आया है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। आप जो भी कोई वैल्यू की जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इसको टेबल को अच्छे से लर्न करें, इनको डेली प्रैक्टिस करें। 2-4-10 दिन आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके माइंड में एज इट इज सेटल हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली वैल्यू आपको माइंड में अगर लर्न हो तो तुरंत वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम के अंदर टेबल बनाना चाहेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, अगर एक भी वैल्यू गलत आ गई उसमें तो फिर आगे के टेबल भी गलत हो सकता है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप इस टेबल को जितना हो सके इसको लर्न करें, डेली प्रैक्टिस करके इसको लर्न कर लें। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा नेवर एक्सीड, क्या हो सकता है। तो देखिए साइन और कॉस की जो वैल्यू होती है ना वो 0 से 1 के बीच में होती है। आप ध्यान से देखें, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और बाकी जितने भी वैल्यू हैं चाहे वो 30 का हो, चाहे वो 45 का हो, चाहे वो 60 का हो, सब इनके बीच का है, सब इनके बीच का है। सिमिलरली कॉस की बात करें तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 90 की वैल्यू होती है कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ये इधर से इधर इंक्रीज होता है और ये इधर से इधर की ओर बढ़ता है। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है और ये 0 से 1 की ओर इधर के इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो यानी हमें ये पता चल रहा है कि साइन और कॉस की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि इससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा नेवर एक्सीड टू 1। क्वेश्चन नंबर 52 है,
यहाँ पे दिया हुआ देखिए, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। आप एक ट्रायंगल बना लें, ये रहा आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस तरीके से मैंने बनाया और ये मैंने मान लिया 90 डिग्री है और एंगल रख दी हमने इसको B कह दिया। फिर किसी को भी आप A कह दें और किसी को C कह दें। फिर यहाँ पे दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू √3। इसका मतलब ये हुआ, सिमिलर सा क्वेश्चन प्रीवियस वाले पार्ट में भी मैंने कराया है, आप इसको अच्छे से समझे। तो देखिए यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब ये हुआ, आपको ये सोचना है इधर tan है तो 1/√3 tan में ही किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे कि tan 30 की वैल्यू, यानी कि tan A इज इक्वल टू tan 30। tan से tan कैंसिल, A की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब देखिए, अगर A की वैल्यू यानी एंगल ये वाला अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखिए 90 और 30 120, तो ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपको वैल्यू फाइंड करना है इसकी कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए साइन A, और साइन A में कौन सा एंगल है 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस C। कॉस C यानी कि कॉस 60 की बात हो रही है, तो कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। फिर कॉस A कॉस 30 यानी कि √3/2, और साइन 60 ये भी √3/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/4, और इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3/4। पूरे में एलसीएम आएगा 4 और न्यूमरेटर में आएगा 1 + 3। 4/4 आने पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान सा है, सारे क्वेश्चन वैल्यू पुट करने पर है, और सारे ये जितने भी आज के सेशन में करा रहा हूँ ये सब टेबल को यूज करके हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to infinity when theta increases from 0 to 180, 90 to 180, 0 to 90 और none of these। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा मैंने tan थीटा, ठीक है, और tan थीटा में वैल्यू क्या है, सबसे पहले 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है और फिर 90 डिग्री है। अब देखिए tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0/1 करेंगे तो जो tan 0 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3, और tan 90 की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा साइन 90 अपॉन कॉस 90। अब cos 90 की वैल्यू होती है 0 और किसी के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए इसका मतलब इन्फिनिटी। अब आप ये देखें कि जो थीटा इंक्रीज हो रही है वो कहां से कहां तक इंक्रीज हो रही है, 0 से 90 के बीच में पहले तो हुआ 0, फिर हुआ 1/√3 थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर बढ़कर 1 हुआ, फिर 1.732 हुआ, और फिर ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक चला गया। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो थीटा है वो इंक्रीज कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से 90 के बीच में ये थीटा इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है कि tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 का मतलब tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा tan 60 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे √3 का स्क्वायर, और sin 45 का मतलब 1/√2 और इसका भी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, √3 का स्क्वायर होगा 3 और ये होगा 1/2, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम आएगा 2, सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 + 1, और यहाँ पे आंसर क्या होगा 7/2, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे दिया हुआ है कि sin x + cos y = 1, ये आपको गिवन है। फिर कहा जा रहा है x जो है वो 30 डिग्री है एंड y जो है वो एक्यूट एंगल है। y कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, y जो है वो एक्यूट एंगल है। देन द एंगल ऑफ y इज क्या होगा, अब y की वैल्यू क्या है ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए साइन 30, यहाँ पे x की वैल्यू 30 है तो सबसे पहले आप यहाँ पे 30 रखें, तो ये हो जाएगा साइन 30 + cos y = 1। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 + cos y = 1,
ये 1/2 अभी प्लस में है, उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेके तो ये आएगा 1/2। अब आप ये सोचें कि जो y cos का है यहाँ पे, यानी कि cos y जो है, यानी कि cos में ही 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप ये कहेंगे कि cos y इज इक्वल टू 1/2 को आप cos 60 भी लिख सकते हो। cos से cos कैंसिल होगा और y इज इक्वल टू 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, अच्छे से अटेम्प्ट करें, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ वैल्यू यहाँ याद रखना है और इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ, ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट में कराया हुआ है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो का आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब ये सोचे कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, यानी कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप इधर लिखेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, इसकी वैल्यू अभी अल्फा की। सिमिलरली दूसरा दिया हुआ है tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो देखिए इधर tan है, तो आप ये सोचे कि tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो कहेंगे कि tan 60 की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी tan 30 की वैल्यू, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू जो है वो 1/√3 होती है। ये tan से tan कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। अब पूछा गया है कि कॉट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कॉट अल्फा की वैल्यू है 30 और बीटा की वैल्यू है वो भी 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो देखिए कॉट 60 हो गया, और कॉट 60 का मतलब हमें पता है कि tan और कॉट में इनवर्स रिलेशन होता है, तो tan 60 अगर √3 होता है तो cot 60 1/√3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप वैल्यू, आपको ये कंडीशन, कोई फॉर्मूला की नीड नहीं है, आपको क्या ध्यान में रखना है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे कि दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर वही आएगा। सबसे पहला है कि आप ये सोचें कि थीटा की कौन सी वैल्यू दोनों में रखने पर 0 हो जाए, तो आपके माइंड में आएगा कि थीटा अगर 45 हो ना, तो थीटा 45 रखने पर साइन भी होता है 1/√2 और कॉस भी होता है 1/√2, जो दोनों कैंसिल होकर 0 आ सकता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, थीटा की वैल्यू हो गई डायरेक्टली, देखिए यहाँ पे जब रखेंगे साइन 45 तो ये आएगा 1/√2 और ये भी 1/√2, तो ये कैंसिल होके 0 आ रहा है, यानी हमारे कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब थीटा इज इक्वल टू 45 आपको यहाँ और यहाँ रख के सॉल्व करना है। तो जब साइन 45 रखेंगे, साइन 45 की पावर 4 प्लस कॉस 45 की पावर 4, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/√2 की पावर 4 प्लस कॉस 45 1/√2 की पावर 4। दो बार जब स्क्वायर करते हैं, यानी कि 1/√2 इंटू 1/√2 सॉल्व करने पर आता है 1/2। उसी तरीके से एक बार और करेंगे 1/√2 इंटू 1/√2, तो वो भी आएगा 1/2, और ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/4, यानी कि 1/√2 की पावर 4 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4। और सिमिलरली यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ भी पावर 4 है, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1/4। पूरे में एलसीएम जो है वो 4 आया है, आप ऊपर में ऐड करेंगे तो ये 2 होगा और इसका आंसर जो होगा वो 1/2, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से हम एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें कि नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यहां से आप रख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना थीटा इज इक्वल, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप ये सोचें कि साइन थीटा, कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं साइन
थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये साइन से साइन कैंसिल, इस थीटा को आप उधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो यहां से क्या आएगा थीटा इज इक्वल टू 45, और फिर वही सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है, आप वैल्यू को रखते हैं और सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, आपको फाइंड करना है कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए कॉट स्क्वायर 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, है ना, सॉरी कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, है ना, तो 1 माइनस 1 और नीचे है 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और उसके बाद नीचे में कोई सा भी नंबर हो आंसर क्या आएगा 0, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, यहां पे दिया हुआ है साइन ए और कॉस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। आप यहां पे देखिए कि साइन ए इज इक्वल टू 1/2 है और कॉस बी इज इक्वल टू भी 1/2 है। साइन में 1/2 कब आएगा, जब आप रखेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री, यानी कि ए की वैल्यू कितनी 30 डिग्री आ गई। अब कॉस बी में 1/2 कब आएगा, जब आप रखेंगे कॉस बी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, ये कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। अब ये देखिए कि द वैल्यू ऑफ tan हमें निकालना है, वैल्यू ऑफ tan 1/2 a प्लस बी। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो tan 1/2 और a प्लस बी यानी कि 30 प्लस 60 इज इक्वल टू होगा 90, तो ये कितना हो जाएगा 90। सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा 45, और tan 45 की जो वैल्यू होती है वो हो जाता है कितना 1, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60। यहां दिया हुआ है √2, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है √2 साइन 60 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। आप इसको लिख सकते हैं साइन 60 माइनस अल्फा, ये √2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और ये आएगा 1/√2। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 60 माइनस अल्फा, इधर सारा चीज साइन में है, तो आपको ये देखना है कि 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे कि साइन 45 डिग्री की, ये साइन से ये साइन कैंसिल, 60 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप इस अल्फा को इधर और इस साइन 45 को इधर शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 60 माइनस 45, जो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 15 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन, मतलब आज के सेशन में भी हमने 15 क्वेश्चन करे हैं 45 से लेकर 60 तक। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन कोई भी हो, आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट हो, वो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जिससे कि हम 61 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट।